गुलाम मोहम्मदाबाद को कोरोना फ्री हुए 15 रोज हो गए, मगर ऑपरेशन थिएटर फाल ना सका। डिलीवरी के लिए आई हामिला खातून समेत सर्जरी के मरीज ऑपरेशन के लिए परेशान। ऑर्थोपेडिक, नाक, कान, गला, अमराज चश्म के मरीज भी ऑपरेशन ना होने से परेशान। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को कोरोना फ्री हुए 15 रोज बीत गए, मगर ऑपरेशन थिएटर अभी तक फाल नहीं किया जा सका। अज़ादार हुसैन से बात करेंगे। अज़ादार, क्या वजह है 15 रोज गुजर चुके हैं और ऑपरेशन थिएटर को फाल क्यों नहीं किया गया? आज बिल्कुल जनरल साहब गुलामदाबाद को कोरोना फ्री करार दिए तकरीबन 15 रोज हो चुके हैं और इसका ओपीडी और इंडोर जो शोबा है वो फाल है, मगर ऑपरेशन थिएटर फाल ना होने के सबब गायनी की जो खवातीन है, यानी कि जो हामला खवातीन है, डिलीवरी के लिए आ रही हैं। इसके अलावा अमराज चश्म, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन करवाने जो मरीज़ हैं उन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए दीगर अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि जनरल अस्पताल गुलामदाबाद की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी से कहा जाता है। और ऐसे में जनरल अस्पताल गुलामदाबाद का ऑपरेशन थिएटर बंद होने के सबब मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। सर, क्या कहेंगे? सर जी, जो ऑपरेशन थिएटर बंद किए हुए हैं इसमें तकरीबन तमाम गुलाम मोहम्मदाबाद के लेडीज़ और जेंट्स इस परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। जहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तमाम ऑपरेशन थिएटर बंद हैं। तो हम गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं कि वो जल्द ही जल्द ये ऑपरेशन थिएटर फाल करें कि हमारे महल्ले के लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ऑपरेशन करवा के जो मरीज़ मर्ज में मुब्तला हैं वो अपने मर्ज से जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। ये लोग किधर से हैं, क्या कहें? हम नाड़वाला बंगला से आए हैं और पेशेंट थिएटर यहीं पे सारे बंद पड़े हैं और असी आने आ के ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋ सके। जब जनरल अस्पताल गुलामदाबाद के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एजाज अख्तर से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सेंट्रल एसी सिस्टम जो था वो बंद था कोरोना वायरस के सबब, उसकी सफाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और जल्द जब सेंट्रल एसी सिस्टम को जब फाल बनाया जाएगा। आपने अपडेट किया, अज़ादार, शुक्रिया आपका। MS डॉक्टर एजाज अहमद अख्तर की अस्पताल बंदिश के मामले पर सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। वो कहते हैं कि सेंट्रल एयर कंडीशन कोरोना के सबब बंद किया गया था, जल्द ही मरीजों के ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ऑपरेशन थिएटर इंशाल्लाह कल फंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि HVAC सिस्टम जो हमारा जो था ना वो बिल्कुल बंद रहा था कोरोना की वजह से ना। गवर्नमेंट की तरफ इंस्ट्रक्शन थी कि HVAC सिस्टम नहीं होना चाहिए, इससे जो है ना जरासीम उसके कोरोना के फैलते हैं, तो इसलिए बंद कर दिया गया था। जिसकी अब जब हमारा हॉस्पिटल खुला तो उसके साथ ही हमने HVAC की सफाई शुरू कर दी। अब तकरीबन कल जो है ना इंशाल्लाह HVAC सिस्टम शुरू हो जाएगा और ऑपरेशन थिएटर जो फाल हो जाएगा। सब ड्यूटी पे आ चुके हैं, उन्होंने लिस्टें तैयार कर रहे हैं जिन जिन पेशेंट के प्लान सर्जरी है उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो फ़ौरन HVAC सिस्टम कल शुरू होने से ना उसको टाइम दे दिए गए हैं और सर्जरी है टाइम के मुताबिक कर दी जाएगी इंशाल्लाह। SOP तो लाजमी बनाए जाएंगे। जो पेशेंट हम दाखिल करेंगे उसका कोविड-19 का टेस्ट करेंगे, उसको PCR करेंगे। PCR के बाद हम वो इंशाल्लाह एक दिन में हमारा टेस्ट दूसरे टेस्टों के साथ ही हम करेंगे जैसे हम जनरल टेस्ट करते हैं। कि हम सड़कों की मुरम्मत न हो सकी, रही सही कसर बारिशों ने निकाल दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के आम सड़कों की मुरम्मत न हो सकी, रही सही कसर बारिशों ने निकाल दी। जंग रोड बाईपास सतियाना रोड टूट गए, लारी अड्डे का खादी रास्ता खड्डों से भर गया। शेखपुरा रोड पर सरकारी महकमे ने कट लगाया, मगर मयारी मुरम्मत न हो सकी। ये सड़कें हैं फैसलाबाद की, जो पंजाब में सबसे ज्यादा रेवेन्यू और टैक्स तो देता है, मगर शहर की अहम सड़कें सरकार की अदम तवज्जो का रोना रोती दिखाई देती हैं। जंग रोड, बाईपास रोड, सतियाना रोड, डाइवो रोड, शेखपुरा रोड, फैजाबाद रोड टूट गए। झुमरा रोड भी खस्ता हाली का शिकार। शेखपुरा रोड पर सरकारी महकमे ने कट लगाया, मगर मेयारी मुरम्मत ना हो सकी। अनाड़ी ठेकेदार के पंचर चंद दिनों में उखड़ गए। डोडीवाला, सदार, पारस सेंटर, चोकरा, जामिया चिश्तिया चौक समेत शहर के अहम चौक खड्डे बन गए। पीछे से स्पीड से आते हैं, आगे रास्ता नहीं है ठीक है, इधर उल्ट जाते हैं कि चोट लग जाती है। तो ये बहुत है, पानी नहीं इधर जाता है। कितना औखा है इथों लंघना? बहुत औखा लंघना।
हुकूमत रू की अपील करोगे? घूमने को अपील हुई है, सही करान। कहीं गाड़ियां फंसने लगी, कहीं रिक्शों को धक्के। इन खड्डों में रुका पानी राहगीरों के लिए वबाले जान बना हुआ है, मगर इंतजामिया की नजरें कहीं और टिकी हुई हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी, इसी पर बात करनी है हमारे नुमाइंदे रमजान मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सनतों का शहर होने के बावजूद खड्डों में मुंतकिल हो चुका है। सबसे ज़्यादा टैक्स और रेवेन्यू देता है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों की क्या सूरत हाल है वो वहीद आपको दिखा सकते हैं। वही दिखाइएगा क्या सूरत हाल है। ये शेखपुरा रोड मेन रोड है जो कि 2 साल पहले फैसलाबाद में इसकी तकमील हुई थी, और अब यहाँ पर इस मेन शाहराह के ऊपर पानी है, खड्डे हैं, और ना सिर्फ झंग रोड हो, बाईपास की इलाका हो, या इसके साथ साथ जनावाला का इलाका, सत्याना रोड हो, सरगोदा रोड हो, और इसके साथ साथ लारी अड्डा, मुफ्ती जगह पंचर भी लगाए गए, लेकिन अनाड़ी ठेकेदारों की वजह से पंचर भी उखड़ चुके हैं। हमारे साथ ये शहर भी मौजूद है। बताइए चाचा जी, कितना औखा है इथों लंघना? बहुत औखा लंघना। हुकूमत रू की अपील करोगे? घूमने को अपील हुई है, सही करान। तो इसको मरम्मत जो है वो बर वक्त करवाएं, और शहर भी मौजूद है, उनसे इस सवाल से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, सामने आपकी दुकान मौजूद है, क्या सूरत हाल है? एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? जी आए दिन इधर रोज एक्सीडेंट होते हैं अपना। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वही दिखाइएगा किस कदर यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव है। गाड़ियाँ जो है वो लंबी कतारों में यहाँ पर नजर आती हैं, जिस वजह से मकीन जो है वो परेशान नजर आते हैं। इनका कहना है कि फौरी इसकी मरम्मत करवाई जाए ताकि ये इलाका मकीन साथ साथ जो राहगीर हैं वो परेशानी से जो है वो निजात हासिल कर सकेंगे। बताइएगा कितना मुश्किल है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, हादसा होते हैं? बहुत होते हैं, पीछे से स्पीड से आते हैं, आगे रास्ता नहीं है ठीक, इधर उल्ट जाते हैं, किसी चोट लग जाती है, टोए बहुत है, पानी नहीं इधर जाता है, खड़ा रहता है बहुत। यहाँ पर आपने अपडेट किया रमजान, शुक्रिया आपका। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में पाकिस्तान के बरामदात में 6.81% कमी रही, जबकि 2018-19 में मजमूई बरामदात 22.958 अरब डॉलर थी, जबकि हाल ही में खत्म होने वाले माली साल में बरामदात 21.394 अरब डॉलर रही। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में पाकिस्तान के बरामदात में 6.81% कमी रही, जबकि 2018-19 में मजमूई बरामदात 22.958 अरब डॉलर थी, जबकि हाल ही में खत्म होने वाले माली साल में बरामदात 21.394 अरब डॉलर रही। तो इदारा शुमारियात पाकिस्तान की रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए, शेराज भट्ट बताएंगे। फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स की इस हवाले से क्या राय है, क्योंकि फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं, चूँकि फैसलाबाद एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार भी है, और ओवरऑल जो एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है उसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं, उन वजूहात के ऊपर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी, हुकूमत का पहला एजेंडा यही था कि हमारी एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाना है, लेकिन रियलिटी जो है हकीकी अगर ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से बात की जाए तो वो इसके बिल्कुल बरअक्स है, और एक्सपोर्ट जो है वो मुसलसल डिक्लाइन होती दिखाई दे रही है। साल 2019 को साल 2020 के साथ कंपेयर किया जाए तो 6.85% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का है। इसी वजह से आज हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की डिक्लाइन के ऊपर बात करने के लिए काशिफ ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैसलाबाद के मारूफ एक्सपोर्टर भी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। काशिफ साहब, क्या समझते हैं, क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब का अभी एक ट्वीट आया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं और हमें इंडस्ट्री को, हुकूमती पॉलिसीज़ को जो है वो सराहना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है बड़ी है, और बड़ी जुलाई में हमारी, अगर जुलाई कंपेयर करें 2019 के जुलाई को 2020 के जुलाई के साथ, तो हमारी एक्सपोर्ट बड़ी है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर को ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। क्या कहेंगे? देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जब गवर्नमेंट ने अपने कोई पॉजिटिव इमेज या पॉजिटिव चीज़ों को उजागर करना होता है तो वो महीने ढूंढते हैं कि किस महीने को किसके साथ कंपेयर किया जाए और पॉजिटिव ट्रेंड शो किया जाए। और अब अभी अगर आप रिसेंटली अगर आप देखें कि ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कंपैरिजन कर रही है
जिस महीने में उनकी एक्सपोर्ट पिछले महीने के कंपैरिजन में कोई 0.6% उन्होंने शो किया है, दाऊद साहब का भी ट्वीट आया। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट ईयर के जो फिगर्स हैं उनको अगर इस हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो उसमें नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। और इस नेगेटिव ट्रेंड की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है, जो कि गवर्नमेंट का जो नारा था कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, ये बढ़ेगी। उसके पीछे जो रीज़न्स हैं, अभी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो 7.5 सेंट वाली बिजली का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब पूरे रीजन में इस टाइम पे पाकिस्तान की जो बिजली है वो इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में एक्सपेंसिव है। हम जब हमारे ओवरहेड स्ट्रक्चर और हमारी कॉस्ट जो है गुड्स की जो है वो जब ऊपर चली जाती है तो हम कंपेटिटिव नहीं है। और इस सेंस में अगर आप हमें लड़ा रहे हैं जाके कि हमारे जो इंटरनल मामला हैं उनको आप उसी लेवल पे रखा हुआ है और बाहर जाके हम फाइट कर रहे हैं कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए, तो इस तरह नहीं मुमकिन होता। ऑब्वियसली ये पैरेलल दोनों चीज़ें चलती हैं। अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करेगी तो देन ही हम जाके ऑर्डर्स लेके तो अपने ऑर्डर को बढ़ा। सिर्फ अनाउंस कर देना कि आपकी बिजली और गैस सस्ती कर दी जाए। ठीक है शिराज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी आज पुलिस शोहदा डे मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से पंजाब में इस दिन की मुनासबत से होने वाली तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया, मगर शहीद तकरीबात नहीं बल्कि दिलों में जिंदा रहते हैं। तैयब मकबूल की रिपोर्ट। फैसलाबाद में आज पुलिस शोहदा डे मनाया जा रहा है, मगर कोरोना की वजह से ये दिन सादगी से मनाया जा रहा है। पुलिस के शहीद होने वाले 107 जवान किसी तकरीब के मोहताज नहीं। उन्होंने किसी सताइश के लिए नहीं बल्कि आवाम की हिफाजत के लिए बहादुरी से अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये शहीद न सिर्फ महकमा पुलिस बल्कि पाकिस्तान का भी फख्र है। पुलिस के 107 जवानों ने मुल्क और कौम की खिदमत और हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश किया है। इन शोहदा में हसीब, शहजाद अंजर और नदीम अंजम जैसे शहीद भी हैं जो मुआशरे के नासूरों से टकराए और अपनी जान देकर इन्हें नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। इन शहीदों की कुर्बानियां ही हैं जिनकी वजह से शहरी चैन की नींद सोते हैं। शहीद हमेशा जिंदा होता है। पुलिस के शोहदा की शहादत ने साबित किया कि सिपाही जीता भी अवाम के लिए और जान भी अवाम के लिए देता है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। यौम शोहदाए पुलिस के बाद जश्न आज़ादी के हवाले से आपको बताएं कि जश्न आज़ादी की आमद है। शहरी यौम आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश हैं। सब जिलानी परचमों से मुज़य्यन मलबूसात शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कबीर से। बिल्कुल जश्न आज़ादी की आमद है और देखा जा रहा है कि चिन्योट के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों समेत अहम चौक चौराहों पर सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर शहरी जो है वो सब्ज़ हिलाली परचमों की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। अरे जब आपको दिखा भी सके तो हाथों में परचम थामे जो चिन्योट के शहरी हैं उनका ये अज़म है कि हम अपनी आज़ादी के साथ साथ कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ गो हैं। इस बार कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भजन बताइएगा, जश्न आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त करीब है, आपने सब्ज़ हिलाली परचम हाथ में थामा है, क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त करीब आ रही है और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हैं और ये स्टॉल लगा हुआ है 14 अगस्त के वाले से। बहुत बैजेस, झंडियाँ वगैरह हैं, स्टिकर है, सब कुछ है। और पाकिस्तान की आज़ादी के साथ हम कश्मीर की आज़ादी भी चाहते हैं और उसका कश्मीर का परचम हमने थामा हुआ है और उसकी आज़ादी के लिए हम हर वक्त कश्मीर के साथ हैं। दुआ करते हैं अल्लाह पाक कश्मीर को भी जल्द से जल्द आज़ादी अता फरमाए। बिल्कुल शहरी जो है वो दुआ गो है और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ करें। कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर आप देखिएगा, गुज़िश्ता साल देखा गया कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए काफ़ी जद्दोजहद की गई, अब जो है वो हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कश्मीर की आज़ादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम अपनी जान के नजराने भी देंगे इसके लिए। सब पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जो है वो दुआ गो है और चिन्योट के मुख्तलिफ चौक चौराहों समेत सरगोदा रोड पर ये स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर सब्ज़ हिलाली परचमों से मुज़य्यन यहाँ पर बैजेज हैं, स्टिकर हैं, झंडियाँ हैं और शहरी। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।